अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज मेरे मेहमान शायर हैं, नसरी नज़्म लिखते हैं, भारत से तशरीफ़ लाए हैं और आपका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, इस वजह से मैं नाम बताने से गुरेज़ करूँगा। तो आइए मुलाकात करते हैं भारत से आए हुए नसरी नज़्म लिखने वाले एक शायर। आदाब। आदाब। आप कोई फरमाइश करेंगे या मैं खुद कुछ आपको सुनाऊं? नहीं, पहले हम बातें कर लें ज़रा सी हाँ, कुछ बातें। अदब पर। हिंदुस्तान में अदब का क्या हाल है, कुछ बातें हो जाएं, फिर मैं आपकी शायरी सुनूंगा। बातें। उदास जंगल के गिरते पत्ते मुझसे करते रहते हैं। बातें उदास जंगल के गिरते पत्ते मुझसे करते रहते हैं। खामोशी, गहरा सुकूत, कुएं में मेंढक कड़का, चांद को देख के उल्लू फड़का, जैसे चने की दाल पे घी का तड़का। मेरी सोच के काले बादल वीराने में घुस बैठे, तन्हाई का गेंदा मेरे सामने झूम रहा था। दहशत इतनी थी जंगल में, दहशत इतनी थी जंगल में, टूटे मंदिर में एक बंदर एक कुतिया को चूम रहा था। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय का पानी था ठंडा, चाय का पानी था ठंडा। तुम कभी जेल गए हो? जी नहीं। वैसे मैं अर्ज करूं, आप इस वक्त मुझे नामुनासिब मालूम हुए। कोई तहजीब होती है, कोई तमद्दुन होता है, लेकिन आप तहजीब और तमद्दुन से गोया आरी मालूम होते हैं। आपने दरमियान में मुझे टोक दिया। मेरी अभी ये नज़्म मुकम्मल नहीं हुई थी। जेल गए हैं या नहीं? जी नहीं। तो क्या पहली मर्तबा किसी को शायरी सुना रहे हो? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, हमारी जो नज़्म है वो मुकम्मल नहीं हुई है। खामोशी, खामोशी, गहरा सुकून, कुएं में मेंढक कड़का, चांद को देख के उल्लू फड़का, जैसे चने की दाल पे घी का तड़का। मेरी सोच के काले बादल वीराने में घुस बैठे, तन्हाई का गेंदा मेरे सामने झूम रहा था। तवज्जो का तारीफ है ये शेर। दहशत इतनी थी जंगल में, दहशत इतनी थी जंगल में, टूटे मंदिर में एक बंदर एक कुतिया को चूम रहा था। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय का पानी था ठंडा। भारत की खारजा पॉलिसी जो है, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, मैं, अगर आप इंसान हैं तो आपको ये बात नागवार गुजरनी चाहिए कि दौरान गुफ्तगू आप रोक देते हैं, गज़ल मुकम्मल नहीं करने देते, बात को बीच में से उचक लेते हैं। अव्वल तो ये गज़ल नहीं है, जी, नज़्म जो भी है। ना इसमें कोई शेर है। आपने कहा ये शेर तवज्जो का तालिब है। जी जी ये मिसरे हैं जी। जो मेरी पहुंच से और मेरी समझ से और मेरे आपे से बाहर है। बस यही चेक कर रहा था कि आपको इन चीज़ों का इल्म है या नहीं। भाई बहुत सच्चे निकले ख़त्म हो गई, आप। नज़्म नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थी। चाय का पानी था ठंडा, दिल जलाकर मैंने उसको था उबाला, दिल जलाकर मैंने उसको था उबाला। एक चूजे ने दिया अंडा, मगर उसमें से मुर्गी के बजाय एक कौआ गुल मचाता, शोर करता, आहें भरता, शर्म से गर्दन झुकाए अपनी माँ को गालियाँ देता, खुद अपनी चोट से अपने परों को नोचता। आँख से आंसू रवा थे, हम सफ़र उसके कहाँ थे,
मैं भी शर्मिंदा था और कौवा भी शर्मिंदा सा था। वो तो उड़कर आसमां में खो गया, वो तो उड़कर आसमां में खो गया, मैं मगर बैठा रहा, छिपकली से बातें करता, चाय पीता चाय पीता। अल्लाह का शुक्र, छिपकली से बातें करता, अल्लाह का शुक्र। पहला वक्फा, चाय पीता, अल्लाह का चाय शुक्र। पीता। पहला वक्फा, आप लोग इश्तार देखें जी। वक्फा ख़त्म हुआ, इश्तारात भी ख़त्म हो गए। नसरी नज़म पे अगर हम बात करते हैं तो बाहर के अदब में तो हमें ये मिलती है इस तरह की शायरी। क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? मगर मुझे आपसे बात करना है। वक्फे के दौरान आप कह रहे थे कि थोड़े दिनों की बात है जब पागलों को उनके हुकूक मिल जाएंगे। जी जी। तो मगर आपकी शायरी मैंने सुनी, मगर इसमें मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ना मैं हुकूमत ना मैं आवाम। मुझे आपसे बात करना है प्लीज। सुनिए, ना मैं हुकूमत, मेरी बात सुनिए ना मैं प्लीज। आवाम। प्लीज मुझे आपसे कुछ बात सुनिए। आप में ये खराबी है, बीच में बोल देते हैं। आप सुनिए, ना मैं हुकूमत ना मैं आवाम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। ना मैं हुकूमत ना मैं आवाम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। ना मैं सुबह ना मैं शाम, ना मैं नमाजी ना मैं इमाम। ना मैं रात ना मैं दिन, ना मैं सेफ्टी ना मैं बिन, ना मैं पूरा ना मैं आधा, फिर कौन जाने में कौन। जरा इसको दोबारा पढ़िए। ना मैं पूरा ना मैं आधा, फिर कौन जाने में कौन। ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, सिर्फ खाता रहा जीस का खिचड़ा है। ना मैं उससे मिला ना मैं बिछड़ा, सिर्फ खाता रहा जीस का खिचड़ा। ना मैं आग ना मैं पानी, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, फिर कौन जाने में कौन। नहीं चाहिए मुझे किसी बैंक से लोन, फिर कौन जाने में कौन। ना मैं हुकूमत ना मैं आवाम, ना मैं छालिया ना मैं क़याम। पारसी हो आप में बस यही खराबी है कि बस सुनाते सुनाते बात का फ्लो तोड़ देते हैं आप। मेहमान की गर्दन तोड़ने से कहीं बेहतर है कि उसका फ्लो तोड़ दिया जाए। जिस जगह पे तालीम का इतना फुकदान हो, वहाँ इसी किस्म के सलूक की तवक्को की जा सकती है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको बुलाया है, भारत से आप तशरीफ़ लाए जी हमारी एम्बेसी ने दिल्ली में आपको वीज़ा दिया जी, ये उनकी शराफत जी। अब देखिए, यहाँ मैं आया, ये मेरी उनका हुस्न सलूक देखिए कि आपको उन्होंने वीज़ा दिया। ये मेरी काबिलियत है कि मैं यहाँ आया, ये मेरी काबिलियत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ आपसे बातें करना है, मुझे आपकी शायरी नहीं सुनना है, मेरे हुकूक, अरे लानत भेजिए आपके हुकूक के ऊपर। सुनिए, क्या है? मेरे हुकूक बोरे में बंद। फिर शायरी शुरू कर दिया। सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। अब देखिए किस कदर, आप ज़रा तवज्जो दीजिए। मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। मुबारक मुकर्रर। सुनिए मुकर्रर। फिर से सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। अपने हुकूक की हड्डी अपने दांतों से पकड़े हम झाग उड़ाते, हंसते खेलते रहते हैं, औरों पर भौंकते रहते हैं। सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। अब देखिए, सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। किस किस्म की शायरी है ये? किस किस्म की शायरी है? किसी गैर मुल्की अदीब कोई आता है जब बाहर से, तो उसके जाने के बाद उसकी शायरी पढ़ के तकलीफ होती है। तुम पहले गैर मुल्की अदीब हो
कि तुम्हारी मौजूदगी में मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी शायरी सुन के। हैरत की बात है कि आपको तकलीफ़ हो रही है। ये सब कुछ जो मैंने सुनाया था एक मुशायरे में, जावेद अख्तर ने बढ़ के मेरा माथा चूम लिया था। उसकी वजह बताऊं कि तुम्हारा साइड पोस्ट शबाना आज़मी से मिलता है और कोई वजह नहीं है जावेद अख्तर का तुम्हारा माथा चूमने की। नहीं खैर, ये तो हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो नसरी शायरी जो है ये एक पावर है, और इसकी पावर का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। क्या पावर है नसरी शायरी? मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पर चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गावी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे। हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। मैं सर नहीं समझा। मैं समझाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मैं समझा। समझाता हूँ। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, डिगिंग, शायद कुछ निकल आए। हैं? मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पे चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गाबी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे, हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। शराफत की एक हद होती है, वो हद थक कर घर की छत पर लेटी जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। ये तो इस कदर हिट हुआ था हिंदुस्तान में। बात सुनो, एक शराफत की हद होती मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद गहराई देखिए आप, गहराई देखिए। बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा है। किसका? इश्तार देखिए जी। मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंचने वाले पहुंच हैं। गए। बहुत खुशी की बात है। आप ये फरमाइए, आपको मैं और मेरी शायरी कैसे लगी? असल में मेहमान अजीज़, आपके ख़यालात को कबूल करना किसी ज़िंदा इंसान के बस की बात नहीं है। ना मैंने आपको गौर से देखा और ना मैंने आपकी शायरी को गौर से सुना। बस अब मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल। नागवार खातिर न हो। अरे आपको ऐसा कैसी बात कर रहे हैं? बात ये है कि आपको वतन में रहने का कोई हक नहीं। आप जैसे अशखास को जिला वतन कर देना चाहिए। आपको मेरी शायरी समझ में क्या आएगी? मेरी शायरी का मौजू है फसादात। अरे ना तो इसमें गुजरात का जिक्र, ना बम्बई का, ना हैदराबाद का। यही तो देखिए कमाईगी आपकी। ये वो फसादात हैं जो मेरी ज़ात के अंदर वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। झगड़े, फसादात, झगड़े, दिल के झगड़े, दिमाग के झगड़े, जिगर के झगड़े, नज़र के झगड़े, समझे आप? सांस का रुकना और धड़कन का दिल के एक तारीक गोशे में बसना। मैं दिए को ताक में नहीं रखता बल्कि खुद बैठ जाता हूँ जिससे रोशनी फूटती है। तुम ताक से दिया निकाल के खुद बैठ जाता हूँ जिससे रोशनी फूटती। तो दिए के ऊपर बैठते हो या दिया निकाल देते हो? नहीं, दिया। देखिए ये जुमला अगर मैं अलीगढ़ में कह देता तो पूरा अलीगढ़ जो है तालियों से गूंज उठता। आपकी समझ में ही नहीं आई बात कि मैं दिया ताक में नहीं रखता, खुद बैठ जाता हूँ जिससे फूटती है रोशनी।
मैं सोचिए, गौर कीजिए, फ़लसफ़ा हयात देखिए कि मैं दिए को ताक में नहीं रखता, खुद बैठ जाता हूँ जिससे फूटती है रोशनी। ओफ, बल्कि अगले दीवान का नाम आज तजवीज़ हो गया, औताक, यस ताक। आपने अभी तक जो कुछ सुनाया उसमें कहीं औरत के बारे में कुछ नहीं आया। औरत एक जानवर है, बहुत खूबसूरत जानवर है, और मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से। जब भी मैंने अदब की कोई दीवार गिराई, मलबा सारा औरत पे जा गिरा। माँ के बारे में क्या कहेंगे? हमारी माँ नहीं थी। दोनों ही अब्बा थे? नहीं, अब इस किस्से को छोड़िए। देखिए, बात ये है कि माँ, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। हमारा माशरा एक बर्बादी की तरफ नहीं, जा रहा है। आप देखिए, एक बात सुनिए, जो माशरा बर्बादी की तरफ जा रहा होता है, उस माशरे की एक ये खराबी है कि वो तमाम जिम्मेदारी जो है शायर और अदीब पर डाल देता है। मगर आप पे ये क्यों डालेगा कोई जिम्मेदारी? आपकी उस शायर पे डालते हैं जिसकी शायरी समझ में आती है, बात ये है उस कि अदीब पे डालते हैं जिसकी तहरीरें समझ में आती हैं। बात ये एक बड़ी अजीब बात कहने लगा हूँ कि आपके यहाँ पर ना तो शायर की कदर है, ना अदीब की कदर है, और ना अदब की। इसके बावजूद मैं आपको कुछ सुनाऊँ। मैं नहीं सुनूंगा। आपको सुनना पड़ेगा। जब मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ। आप सुने ना, सुने, इससे क्या, मशायरों में तमाम लोग थोड़ी सुनते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनते। तो मैं, आप उन कुछ ऐसों में से हैं। सुनिए, मेरा ताल्लुक जिस कौम से है, उस कौम की हंडिया खालिस नहीं यारो। ये शुरू हो गई शायरी? जी, हो भी चुकी, काफ़ी हो गई। मेरा ताल्लुक जिस कौम से है, उस कौम की हंडिया खालिस नहीं यारो। ये इंसान नहीं, ये यूनानी देवमाला की रंगारंग किताबें हैं। हम अपने चटोरपन की वजह से दूसरी कौमों के गुलगुले खाते रहते हैं, फिर अपना अदब कैसा, उसे क्यों पढ़ा जाए? दूसरे के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है, दूसरों के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं अपने गुनाह नहीं उठा सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आज क्या है, दूसरों के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं अपने गुनाह उठा नहीं सकता। मैं क्या करूं? बाहर से, दूर से एक आवाज आ रही है, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले और कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, झूठी आशा मेरी मजबूरी है। मैंने पहली मर्तबा इनकी शायरी सुनी है, नाम भी नहीं सुना था, मगर आपका भारत में एक मुकाम है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। मेरे दिल कहीं और चल।